साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं द रूरल पोस्ट और इस वक्त हम सुल्तानपुर में मौजूद हैं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं रामचेत मोची। ऑर्डर देने पर मनपसंद नए जूते बनाए जाते हैं और रिपेयर किए जाते हैं। और तस्वीरें आप देख रहे होंगे कि रामचेत मोची के साथ राहुल गांधी जी हैं। रामचेत मोची के बारे में बता दें कि सुल्तानपुर के एक मोची हैं, साधारण मोची। राहुल गांधी का यहाँ पर आगमन होता है और राहुल गांधी इनसे मिलते हैं और उसके बाद इनकी ज़िंदगी बदल जाती है। इनकी ज़िंदगी किस तरीके से बदली है आप देख सकते हैं। सामान्यतः तमाम मोची होंगे जिनकी दुकानें जो है वो इसी तरीके से चलती हैं, पूरे दिन इंतज़ार करते हैं तो कोई 2-4 कस्टमर आ जाते हैं। लेकिन आज रामचेत मोची की दुकान पर लगभग दिन में सैकड़ों कस्टमर आते हैं और इसका सीधा सीधा असर इनके बिजनेस पर हुआ है, इनके दुकानदारी पर हुआ है। आइए सीधे इनसे मिलते हैं और बातचीत करते हैं। चाचा कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा भैया, बहुत अच्छा। दुकानदारी कैसी चल रही है? बहुत बढ़िया दुकानदारी है भैया के आने से हम बहुत अच्छे कर कमाई हो रही है। हम हर वक्त बिजी रहा काम पर। कितने दिन हो गए जब राहुल गांधी यहाँ आए थे? 26 जुलाई को आए थे और उसके बाद 2024 में। 2024 में। और उसके बाद आप मिलने भी गए? हाँ, दिल्ली गया, बम्बई गए उनके साथ। हाँ। कैसा व्यवहार था? बहुत अच्छे लगे हमें, बहुत। वो तो गरीबों के मसीहा हैं। उनकी फैमिली से भी मिले? हाँ, मम्मी से मिला, बहन जी को, बहन से मिला। अपने हाथ का बनाया हुआ चप्पल ले गए थे, मम्मी को पहनाया, बहन को पहनाया। हाँ। बहुत खुश थे। हमें तो मम्मी की आशीर्वाद की जरूरत थी। तो वो मिला आपको? चप्पल का एक बहाना था। हाँ। हमने चप्पल पहनाया, माता जी का आशीर्वाद लिया, हम धन्य हो गए। एक गरीब को वहाँ तक पहुँचने का मौका मिला एक चप्पल के बहाने। आपकी दुकान पहले भी यहीं थी? हाँ जी। हम 40 साल से गुप्तारगंज में हैं। लेकिन ये जो गोमती वगैरह है पहले थी कि नहीं? हाँ पहले थी, वहाँ पे थी, वहाँ पे। वहाँ से अब यहाँ आ गए। हाँ। राहुल गांधी के आने के बाद से बदला क्या आपकी ज़िंदगी में? हमारी कमाई, हमारी इज्जत, जो मुँह से नहीं बात करता था, लगता नहीं था, अनाप शनाप बोली निकालता था, ये सब सुधार हो गया। अच्छा, अब जब तस्वीरें आपकी उनके साथ यहाँ पर लगाई गई हैं तो इसका कितना फ़ायदा आपके कारोबार को होता है? हमारा कारोबार 2-3 गुना हो गया है। अच्छा, पहले आप जूते और चप्पल इसी तरीके से बनाते थे कि कम संख्या थी या सिर्फ जूते सिलते वगैरह थे? बहुत कम संख्या थी, नया आइटम। हाँ। मरम्मत ज़्यादा करते थे, ऑर्डर जो मिलता था, सिलते थे। हाँ, ऑर्डर बनता था, ऑर्डर मिलता था नया भी बनाते थे। तो बहुत छोटे कारोबार में थे। अब ये चाचा हैं, बहुत दिन से हमारे पास आ रहे हैं। अच्छा। हाँ, बहुत दिन से आ रहे हैं। तो अब राहुल गांधी एक नेता के तौर पर आपको कैसे लगते हैं? हमें तो भैया बहुत अच्छे लगते हैं और महान नेता हैं, महान नेता हैं। हमने उनके दिल में देखा, गरीबों के लिए बहुत बड़ी जगह है। मोदी जी कैसे लगते हैं? वो भी ठीक है अपनी जगह पे, वो भी ठीक है। लेकिन हमें ऊंचे उठाने वाले, एक रोटी कमाने वाले, आगे बढ़ने के लिए सुविधा कोई नहीं दिया, राहुल भैया दिए। मोदी जी कहते हैं हमारी सरकार गरीबों को समर्पित है, क्या कहेंगे? अब क्या कहें भैया, हमें तो कुछ दिखाई नहीं दिया मोदी जी का। 5 किलो राशन पाते थे, वो भी हमारा बंद हो गया था कोरोना के 1 साल पहले से। हमने कोरोना में बहुत धक्का खाया, बहुत धक्का खाया, तब जाके हमारा सुधार हुआ। अभी जब आपकी कमाई बढ़ गई तो क्या सोच रहे हैं कि बिजनेस और बढ़ाना है, दुकानें और डालनी है? हाँ, हमने 1 से 2 दुकानें कर लिया है। दूसरी दुकान कहाँ? दूसरी सीता रसोई होटल सामने है, वहाँ पे नए जूते चप्पल ये बनाए जाते हैं। अच्छा। ये जूते चप्पल उस दुकान को कौन देखता है? हम ही रहते हैं, हमारे कारीगर रहते हैं। ये अपनी दुकान के बना हुआ है। जो दूसरी तस्वीर यहाँ पर लगी हुई है वो क्या आपके बेटे की है? हाँ, तो क्या वो आपका इस काम में सहयोग करते हैं? हाथ बटाते हैं, शाम सुबह हाथ बटाते हैं और 2 घंटा सुबह हम भी हाथ बटाते हैं। परमानेंट हमें कारीगर नहीं है, लेकिन हमें ज़रूरत पड़ती है तो हमारे कारीगर आ जाते हैं। हफ्ता 10 दिन 15 दिन जितना हमें बनवाना होता है, साथ लग के बनाते हैं। अब जीवन का आनंद मिल रहा है? जीवन का आनंद बहुत अच्छा मिल रहा है और उत्थान भी हुआ है राहुल गांधी के जरिए। आपकी जोड़ी हमारे यहाँ बड़ा तैयार रखा रहता है, कभी भी भाई कोई। अच्छा, एक बात बताइए, राहुल गांधी के आने के बाद आर्डर कहाँ से आने लगे? आर्डर तो जो जूता भैया को पहनाया था उसका ऑर्डर बहुत आया। मैं
बता नहीं सकता कितने ऑर्डर आ रहे थे, जितना पैसा कहो हम देंगे। जैसे भैया को जूता पहनाओ, राहुल गांधी को उसी तरह का जूता पहनाओ। हमने मना कर दिया, सबको मना कर दिया। और नमूना देंगे और क्वालिटी देंगे, लेकिन सेम टू सेम जैसे नहीं देंगे, और नहीं दिया किसी को। अच्छा चाचा, पेटेंट हो गया वो राहुल गांधी का, वो जो आपने बनाया वो राहुल गांधी का पेटेंट हाँ, हो गया, वो किसी और को नहीं मिल सकता। हाँ, नॉट फॉर सेल। बिल्कुल। तो अब एक बात और पूछते हैं कि पहले जब आप दुकानदारी करते थे, तब जब चप्पल नया बनाते थे या जूता नया बनाते थे, रेट क्या रखते थे और अब रेट क्या रखते हैं? रेट हमारा वही है, सब कुछ वही है। अच्छा, रेट वही रखा? हाँ, बदलाव कुछ नहीं है। ऐसा काम नहीं कि हाइप मिल गया रातों रात आप वायरल हुए तो फिर भाई अब दुकान तो चल ही रही है, अब नाम एक ब्रांड बन गया है तो लाओ महंगा करके बेचते हैं चीजों को। कुछ नहीं है, जो हमारा पहले था आज भी वही है, थोड़ा मजबूती में हम और बढ़ा दिए हैं। क्वालिटी आपने और बेहतर की है, जो दाम है वही आपने रखा हुआ है। जो हम महीना में 2-4 जोड़ी बेचते थे, अब हम 15 दिन में 10-20 जोड़ी बेच रहे हैं, तो हमारा तो फायदा जब भी है, हम उसी जगह पे रेट है हमारा। तो साथियों, हम रामचेत मोची के दुकान पर बैठे हुए हैं और इन्होंने बताया कि राहुल गांधी के आने के बाद से किस तरीके से इनकी जो दुकानदारी है वो बढ़ी है, बिजनेस जो है वो एक्सटेंड हुआ है, और साथ ही साथ तमाम लोग अब उसी तरीके के जूते पहनना चाहते हैं जैसा राहुल गांधी को इन्होंने भेंट किया था। अब लेकिन ये कहते हैं कि राहुल गांधी के जैसे जूते में किसी और को बनाकर नहीं दे सकता। और साथियों, इस तरीके ऐसे रामचेत मोची का मानना है कि राहुल गांधी देश के एक अच्छे नेता हैं और महान नेता हैं, क्योंकि गरीबों के उत्थान के लिए उन्होंने काम किया है। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, लेते हैं आप सबसे विदा। जय हिंद।